क्या चेतना एक चमत्कार है? कॉन्शियसनेस एक चमत्कार है? तो वैज्ञानिक जो शोध कह रहे हैं वो तो अपनी एक परिभाषा देखते हैं। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो अलग तरह से उसको देखते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। और कॉन्शियसनेस बायोलॉजिस्ट के हिसाब से शरीर के अंदर होता है, दिमाग के अंदर होता है। लेकिन जो जो धार्मिक ग्रंथ है, गीता है या कुछ और भी धर्मों के जो ग्रंथ है, वो कॉन्शियसनेस को कुछ और तरह से परिभाषित करते हैं। लेकिन कई सालों से, कई दशकों से एनडीई, नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ द बॉडी जो एक्सपीरियंस है, वो कुछ और बातें कह रहे हैं कि एक जो इंसान मृत्युशैया पे पड़ा है या अपना कॉन्शियसनेस खो देता है, अपनी चेतना खो देता है, वो उस हॉस्पिटल के अंदर हो रही सारी गतिविधि को बड़े आराम से बता देता है। इवन जो ऑपरेशन डॉक्टर्स उसके कर रहे होते हैं, वो उस रूम में जैसे उसकी जो चेतना है, जैसा कि कहते हैं, वो खुद बताते हैं। ऐसे हजारों हजारों केसेस आ गए हैं कि उनकी जो चेतना है वो छत के ऊपर से सारे ऑपरेशन के जो एक्टिविटीज है उसको देखती है, उनकी बातें सुनती है। इवन जो डॉक्टर के मन के अंदर जो चल रहा होता है उसको भी वो बखान कर देते हैं डॉक्टर को, जो कि उसने बोला ही नहीं होता है। इसके अलावा हॉस्पिटल के अलग अलग फ्लोर में, बाहर, ऊपर, छत में क्या क्या गतिविधि हो रही थी उस समय, वो सारी चीजें बता देते हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज है जिसने बिल्कुल दिमाग घुमा के रखा हुआ है कि आखिर चेतना जो है ये, पहली बात तो शरीर के अंदर नहीं है। ये तो लगभग लगभग प्रूव हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ने हजारों हजारों मरीजों पे ये एक्सपेरिमेंट किया है। पर्टिकुलरली जो सर्जन होते हैं, जो आईसीयू में रहते हैं, हार्ट सर्जन होते हैं या न्यूरो सर्जन्स होते हैं। और कुछ डॉक्टर्स और सर्जन के साथ तो खुद भी ये केस हुआ है जब उन्होंने इस तरह की चीज़ें नोट की है, यानी कि उन्होंने दूसरा नहीं, खुद का अनुभव बताया है। और बाकी आम पब्लिक ने तो अपना अनुभव बताया है। तो ये बहुत अजीब सी चीज़ है कि या तो भाई कॉन्शियसनेस पहले से ही इस ब्रह्मांड में था और वो बहुत थोड़ी मात्रा में था, अ, या फिर ये एक सडन एक्सीडेंट है। ये एक्सीडेंटली हो गया, जैसे जीवन की उत्पत्ति एक एक्सीडेंट से हो गई। अगर आप अ, इसको जितना भी पढ़ते हैं हम, कि आप जीव को, जैसे बिग बैंग को हम पढ़ते हैं ना, कि भाई आज ये धरती, ये ब्रह्मांड फैल रहा है, इसको सिकोड़ा जाए तो एक पॉइंट पे आके ये लगता है कि यहाँ से शुरू हुआ है। तो ऐसे ही जब आप हायर ऑर्गेनिज से लोअर ऑर्गेनिज की तरफ जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया मतलब बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, फिर आप बैक्टीरिया की तरफ जाते हैं, और बैक्टीरिया के बाद आप वायरस पे जाते हैं। वायरस से भी छोटा प्रायंस होते हैं, है ना। प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, वो भी कुछ कुछ सेंसेस, ऐसा लगता है उनमें कुछ सेंस होता है। वो बीमारी कॉज करते हैं, एक तरह से अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जिस प्रोटीन के संपर्क में आते हैं उसको अपनी तरफ फोल्ड करते हैं। तो ये ऐसा, इस पूरे क्रम को अगर हम पढ़ते हैं कि नीचे पीछे की तरफ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कॉन्शियसनेस एक चमत्कार की तरह उभरा है। जैसे आप ये कह सकते हो कि भाई जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तो इसमें क्वांटम पार्टिकल्स थे, बाद में जुड़ जुड़ के एटम बने, एटम से फिर मॉलिक्यूल बने, यानी कि शुरू में मॉलिक्यूल नहीं थे, मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल जुड़ते चले गए, बाद में एक ऑर्गेनल्स जैसे स्ट्रक्चर बने, कोसरवेट्स बने, फिर पहला सेल बना, प्रिमिटिव सेल बना, वायरस बने, बैक्टीरिया बने। तो ऑब्वियसली बात है, पहले वायरस बैक्टीरिया नहीं थे, ये बने हैं। अगर आप इसको एक नॉर्मल अंदाज में देखेंगे तो भाई जो बैक्टीरिया, वायरस, ये पहले से नहीं थे, बने हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मांड की शुरुआत में इंसान था, या जैसे कि एडम ईव, आदम हवा टाइप की कहानी सुनाते हैं कि ईश्वर ने भेजा और ये भेजा। तो ये चीजें क्या है कि अ, सही नहीं दिखती है, नहीं है, वो वैज्ञानिकली सही नहीं है। एकदम से कोई इस तरह की चीज नहीं प्रकट हो जाती है। तो ये जो मतलब जीवन है, ये वास्तव में एक चमत्कार दिखता है। अनजाने में हो गया, जैसे भी हो गया है। तो मतलब ये साइंटिफिक कह सकते हो कि मतलब साइंटिफिकली ये चीजें चली है।
तो ऐसे और ग्रह में भी हो सकता है कि जीवन हो, ऐसा नहीं। तो ये चीजें थोड़ी सी इसको मंथन करने की जरूरत है। तो दिमाग में हजारों सवाल है इसमें, मैं बहुत सारे जो हजारों मैंने पॉडकास्ट सुने हैं, धर्मगुरु को सुना है, और मैं खुद भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैं बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में खुद आते हैं, कई अनसॉल्व्ड हैं। तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ इस उसमें पोस्ट करना चाहता हूँ। और आपको क्या क्या लगता है, आपके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ें आती है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं या मुझे बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसको एज ए ओपन फोरम की तरह हम इस चीज़ को रखेंगे, यहाँ डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूट की। ऑब्वियस सी बात है, हमको कई चीज़ें नहीं पता है तो हम क्लेम भी नहीं कर सकते हैं कि भाई ये ऐसा था वैसा था। फिर जो अलग अलग जो धार्मिक मान्यताएं हैं, हम उसको एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ऐसा हुआ होगा। बिल्कुल एक खुले दिमाग से, एक जो एडुकेटेड जो लोग जैसे डिस्कस करते हैं, वो किसी फील्ड के हो सकते हैं और उसके प्रमाण होने चाहिए। जैसे एनडी और आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, इस तरह के प्रमाण हैं। तो इस तरह के प्रमाण को रखते हुए अगर हम ये डिस्कस करें, क्या पता कभी कोई भविष्य में इसमें बहुत अच्छी तरक्की हो। तो मैं चाहता हूं कि इसमें आप अपने सवाल भी रखें और इस पर अपन डिस्कस करें कि क्या क्या इसमें प्रोग्रेस हो सकती है। तो आप बताएं।